सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में आज फ्राइडे है। हमारी स्पेशल क्लास होती है हर फ्राइडे, वीकली क्लास होती है ये। पुनः हमारे साथ प्रियल, ज़्यादातर हमारी जो भी फ्राइडे क्लास होती है, स्पेशल क्लास होती है, प्रियल का हमें साथ मिलता है। तो आइए, आज की जो ये स्पेशल क्लास है ये एफिशिएंसी क्लास रहेगी। किसी आसन में कैसे हम दक्षता करें, कैसे उसके अंदर मास्टरी करें। तो कुछ ही आसनों का आज अभ्यास करवाया जाएगा, कुछ ही प्राणायाम का अभ्यास करवाया जाएगा, लेकिन उसको बार बार करवाया जाएगा, रिपीट करते हुए करवाया जाएगा, छोटी छोटी माइन्यूट बातों को ध्यान में रखते हुए करवाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की सुंदर योग साधना। सर्वप्रथम हमेशा की भांति शुरुआत करेंगे सूक्ष्म क्रियाओं से। जल्दी से दोनों पंजों को आगे पीछे करेंगे, अधिक से अधिक करेंगे। इस प्रयास में घुटने बिल्कुल भी ना दबें, करते जाएं जी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। चेहरे पर प्रसन्नता हो, सुंदर मौसम। अब गोलाकार घुमाएंगे, धीरे धीरे घुमाएंगे। इस प्रयास में पुनः हमारे घुटने जो है दबे रहें। बहुत बढ़िया। दूसरी दिशा से भी करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। वापिस हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट से निकट लेकर आएं। दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप करके दोनों घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दें। करिए जी। एड़ियां देखिए निकट से निकट होंगी, तभी आपको इसका प्रभाव मिलेगा। घुटने देखिए निकट से निकट हैं। रीढ़ जो है बिल्कुल सीधी है, आप देख सकते हैं। रीढ़ को जितना सीधा रखेंगे उतना अधिक लाभ मिलना है। गर्दन आपकी जितनी सीधी रहेगी उतना अधिक लाभ मिलना है। चेहरे पर लगातार प्रसन्नता। बहुत बढ़िया। सुंदर प्रयास जारी रहे। सर्वाइकल ठीक होता है। पाँव के जोड़ हमारे लचीले बनते हैं, जिससे हमें पद्मासन लगाने में सहायता मिलती है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दें, विश्राम, सामान्य श्वास। पद्मासन लगाएंगे, पहले दाईं टांग को मोड़ेंगे, फिर बाईं टांग को मोड़ेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। रीढ़ और गर्दन सीधी कर दें। चेहरे पर प्रसन्नता बना लें। कितने भाग्यशाली हैं हम सब। प्रतिदिन जो विशेष ईश्वर की कृपा होती है, सुबह उनका हमें सानिध्य मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। मन को शांत होते हुए महसूस करें। होठों पर मंद मंद मुस्कान। श्वास आराम आराम से बिना आवाज़ के लेते रहें, छोड़ते रहें। ना भरने की आवाज़ हो, ना छोड़ने की आवाज़ हो। ध्यान लगाने में बहुत ही सहायक है ये। मन की लघु लहरियाँ धीरे धीरे समाप्त होती हुई
3 बार ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। सभी करेंगे, मिलकर करेंगे, 2 और 1 के अनुपात में करेंगे। गहरा लंबा श्वास ले लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोलेंगे, दोनों पांव सीधे कर लेंगे, थोड़ा विश्राम लेंगे, बिल्कुल सामान्य हो जाएं। आज की जैसे फ्राइडे की हमारी स्पेशल क्लास है, विशेष क्लास है, तो अभी हमें आसन करते हुए बहुत दिन हो गए। तो आज हम कुछ आसन की बारीकियों को समझेंगे, किस टाइप की हम गलती करते हैं, और दूसरी चीज़ कैसे उस आसन में ज़्यादा देर रुकने का स्टेमिना बढ़ाएं। तो उसके लिए केवल और केवल अभ्यास की ज़रूरत है। एक ही आसन को 1 बार, 2 बार, 3 बार और धीरे धीरे समय सीमा को बढ़ाने की ज़रूरत है। बीच में अगर ज़रूरत होगी, मैं भी आपको कोशिश करूँगा कि कुछ एक आध आसन डेमो करके मैं दिखाऊं, और साथ में प्रियल तो इतना बढ़िया कर ही रही है, आपने देख ही रहे हो। चलिए जी, आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे, बिना सहारा लिए कोशिश करेंगे। एक बार बैठ जाएंगे जी, थोड़ा सा इसी को देखिए। अगर ये आपने जो है खड़े होना और बैठना अपने ऐसे कर लिया, तो इससे भी देखिए बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा आपको। फिर से बैठिए, करिए जी, 3-4 बार करिए इसको। देखिए बिना सहारा लिए कर रही है प्रियल। करते जाएं, आप भी करिए जी। ये देखिए, मैं भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हाथ जो है बिल्कुल इधर है, और आराम से अपने बिल्कुल ऐसे आप खड़े हो जाए। अगर आपने 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो आपको घुटने का दर्द भी नहीं होगा और आपको अपने शरीर पे कंट्रोल भी आएगा। चलिए जी, वापस आ जाए। आज हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास करेंगे जी। ताड़ासन आपने देखा है, सशक्त आसनों में से एक आसन है। सशक्त आसन का मतलब है कि जिस आसन में शरीर का प्रत्येक अंग प्रभाव में आए, छोटे से छोटी मांसपेशियां प्रभाव में आए, उसे हम कहते हैं सशक्त प्राणायाम, सशक्त आसन। तो अब ये देखिए जी, ताड़ासन जो है, इसमें 206 हड्डियाँ, 72,000 मांसपेशियां प्रभाव में आएंगी। तो सबसे पहले आपने एड़ी पंजों को मिला लेना है। अब दोनों हाथ आपने ऐसे क्लैंप करने हैं, ये देखिए ऐसे, और क्लैंप करने के बाद अपने सर के ऊपर रखना है इस प्रकार से। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं, ऐसे कोहनियों को हम थोड़ा सा ढीला छोड़ देते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए बिल्कुल कोहनियाँ जो है खुली हुई है जी, इनकी पीछे की ओर प्रेशर बना रखा है इन्होंने। अब केवल हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है, लेके जाइए, भुजाएं कान के साथ आ गई। अब भी आपकी कोहनियाँ आगे की ओर नहीं आएंगी, और इसी अवस्था में नीचे अब देखिए आपने श्वास भरते हुए धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाना है। अब ये देखिए, एड़ियाँ जो है बिल्कुल इनकी जो है हवा में है, और इसमें भी आपने कोशिश करनी है
कि आपके पाँव के अंगूठे के ऊपर ज़्यादा वजन आए, उंगलियों के ऊपर वजन कम आए, ताकि आपको लाभ ज़्यादा मिले। यहाँ पे जो काव जो होते हैं आपके, वहाँ पर आपको प्रेशर आना चाहिए। और देखिए भुजाएं लगातार खिंची हुई हैं, ऊपर से ऊपर खिंची हुई है। इसमें आपको आँख खुलकर करना चाहिए आसन, क्योंकि कई बार बैलेंस नहीं बनता। आँख खुलकर करेंगे, सामने किसी एक चीज़ पर फोकस कर लेंगे तो आपका बैलेंस बन जाएगा। लेकिन चेहरे पर कोई तनाव नहीं, मुस्कुराते हुए। अब इसमें देखिए पूरे शरीर के अंदर जितनी भी हमारी हड्डियां मांसपेशियां हैं, सारी की सारी प्रभाव में आ रही हैं जी, पूरी की पूरी। बहुत बढ़िया बेटा। रुकेंगे लेकिन अपनी क्षमता अनुसार। नए साधक ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, लेकिन पुराने साधक रुकेंगे जी, रुकेंगे। एक बार धीरे से एड़ियों को नीचे रखें और हाथों को सर के ऊपर ले आएं। आंख बंद करके थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। और एक बार इसके प्रभाव को महसूस करें, देखें कि कहां पर इसका प्रभाव आ रहा है आपको। जब भी आपको कभी आलस्य आए, कई बार आप चेयर पर बैठे बैठे आपको लगता है कि थकान हो गई, तो इस क्रिया को आप आधा मिनट भी कर लेंगे, एकदम से आपको फ्रेशनेस महसूस होगी, आपका आलस्य दूर हो जाएगा। चलिए ये एक बार फिर से इसका अभ्यास करते हैं। देखिए अब की बार थोड़ा और ज़्यादा रुकेंगे। अब की बार फिर से धीरे धीरे अपनी एड़ियों को और दोनों हाथों को ऊपर से ऊपर लेके जाएं। खींचे ऊपर से ऊपर। ये देखिए ऐसे आपने खींचना है ऊपर से ऊपर। अंगूठे के ऊपर ज़्यादा जोर आना चाहिए जी आपका। जितना अंगूठे पे वजन आएगा उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। कोशिश करें केवल आपकी पाँव की उंगलियां अंगूठा आसन पर रहे, बाकी पूरा शरीर खिंचा हो। हाथों की जो कलाई है उसको भी विपरीत दिशा में मोड़ने का प्रयास कीजिए आप। खींचे 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 ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए। मन करेगा कि नहीं रुका जा रहा, लेकिन आपने उसकी सुननी नहीं है। प्रभाव तभी आएगा जब हम रुकेंगे। देखिए बिल्कुल भुजा जो है बिल्कुल खिंची हुई है जी, ढीलापन नहीं करना जी आपने बिल्कुल भी। घुटने की मांसपेशियां ढीली नहीं पड़ेंगी बिल्कुल भी। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से। एक बार सर पर ही रहने दे हाथों को, थोड़ा विश्राम ले लें। चलिए एक बार हाथ नीचे ले लें, थोड़ा विश्राम ले लें, रिलैक्स हो जाएं, आंखें बंद करके। चलिए जी इसका एक और अभ्यास करते हैं, ताड़ासन का ही। उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। दोनों पाँव में मिला लीजिए आप। अब की बार क्या करना है आपने, जैसे हाथ शरीर के साथ है, अब की बार आपने हाथों को फंसाना नहीं है। साइड से आपने हाथों को इस प्रकार से देखिए धीरे धीरे तानते हुए लेके जाना है, इस प्रकार से धीरे धीरे। अब यहाँ पर आपकी हथेलियाँ देखिए ऐसे बाहर की ओर हो गई हैं। अब इसमें भी कई बार क्या होता है, ऐसे हो जाती है हथेली, ऐसे नहीं करनी। इसको कोशिश करनी है कि पीछे लेके जाना है ऐसे घुमाते हुए, तब आपकी साइड में हो जाएंगी। भुजा कान के साथ है, खींचे ऊपर की ओर और इसी अवस्था में खींच के रखिए। और अब अगर इससे आगे की क्रिया कर सकते हैं तो अपनी एड़ियों को भी उठा दें जैसे आपने किया था। अदरवाइज आप बिना एड़ियों को उठाए भी रुक सकते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए। ये देखिए जी बिल्कुल, देखिए कितना बढ़िया इनका जो है एकदम पांचों उंगलियां मिली हुई है, बिल्कुल बाहर की ओर हैं। अब इसको धीरे धीरे आपने अभ्यास को बढ़ाना है। बीच में आपको लगे कि एड़ियों पर रुकना, एड़ियां नहीं उठी पा रही, तो आप नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन भुजाएं बिल्कुल खींची रहेंगी जी ऊपर। बहुत बढ़िया बेटा। अब इसमें कलाई जो है देखिए इनकी बिल्कुल सीधी है। कई बार हम क्या करते हैं जी, कलाई को जो है ना ऐसे ढीला छोड़ देते हैं या ऐसे कर देते हैं। ऐसे नहीं करना जी, बिल्कुल ऐसे खींची हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर्व बनता हुआ देखिए कंधे के ऊपर, कोहनी के ऊपर, कलाई के ऊपर। धीरे धीरे एड़ी नीचे और भुजाओं को खींचते हुए धीरे धीरे लेकर आएंगे साइड से वापस नीचे से। जब तक हाथ नहीं लगे भुजाएं, तब तक आपने खींच के रखना है। अब रिलैक्स हो जाए। अन्य श्वास, आंखें बंद, मुस्कुराहट चेहरे पर। अब इसी के अंदर फिर से एड़ी पंजे मिलाइए एक बार।
दोनों हाथों को फिर से क्लैंप करिए और सर के ऊपर रखिए। अब की बार केवल हाथों को लेके जाएं। अब ये भी आपको ताड़ासन करने में मदद देगा। अब आपने क्या करना है जी, शरीर को आपने मरोड़ना है, ट्विस्ट करना है। जैसे ऐसे करके धीरे धीरे राइट साइड में घूमिए। लेकिन इसमें गलती क्या करते हैं, पंजे देखिए इनके बिल्कुल मिले हुए हैं। पाँव के अंगूठे अगर आप देखेंगे बिल्कुल देखिए आपस में टच कर रहे हैं। और भुजाएं जो है ढीली नहीं पड़ रही, ना तो पीछे की ओर ना जो है आगे की ओर सरक रही हैं, लेकिन पूरा शरीर इन्होंने ऐसे एकदम घुमा रखा है। जब आप इस अवस्था में रुकते हैं और बड़ी आपके कंधे पर प्रभाव आता है, आपके कटी भाग पर प्रभाव आ रहा है। रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा रुकने का आपने समय बढ़ाना है धीरे धीरे। पोस्चर का, आसन का आनंद तभी मिलता है जब आपको लगता है कि बस अब नहीं रुका जा रहा। उसके बाद जब रुकते हैं तब उसका पूरा लाभ मिलता है आपको। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। पीरियल की साधना तो बहुत ही अच्छी है जी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में और एक बार ले जाएं फिर से। अब की बार दूसरी ओर लेफ्ट साइड में घूम जाइए। प्रयास करना है आपने कंधों से ऐसे घुमाना है कंधों को। ये देखिए कटी भाग जो है वो आपका घूमेगा जी ऊपर से, लेकिन पांव के पंजे बिल्कुल भी नहीं हिल रहे जी। अंगूठा अंगूठे के साथ है, उंगली उंगली बिल्कुल मिली हुई है। एड़ी नहीं लेगी ना पंजा हिलेगा। रुकिए 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 और धीरे धीरे प्रयास कीजिए कि हम इसको शरीर को थोड़ा और घुमा पाए। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करनी है आपने। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। खींचे भुजाओं को खींचिए। अब देखिए थोड़ा बीच बीच में ढीली पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन आपने उसको खींच के रखना है। अगर आपको लगे कि ढीली पड़ रही है तो बीच में वापस आ सकते हैं आप, लेकिन जितनी देर रुकें खींच के रुकें। वेरी गुड बेटा, खींचे ऊपर और खींचे ऊपर। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। भुजाओं को एक बार फिर से खींचे ऊपर और तानते हुए लेकर आएंगे साइड से धीरे धीरे वापस। रिलैक्स, आंखें बंद, सामान्य श्वास, चेहरे पर प्रसन्नता हो, छोटी सी मुस्कान सामने वाले को दिल जीतती है, बड़ा अच्छा लगता है। और योग से जुड़ने के बाद पूरा दिन चेहरे पर मुस्कान रहे। चलिए जी, अब एक बार फिर से ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। फिर से एड़ी पंजे मिलाएं और अब की बार जो पहले किया था हमने, हाथों को देखिए इस प्रकार से करके सर के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे एड़ियों को उठाएंगे और रुकेंगे। अब की बार कम से कम 1 मिनट सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट कर लें, भुजाओं को खींच लें। रुकिए, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से वापस आएंगे और साइड से तानते हुए भुजाओं को लेकर जाएंगे वापस। रिलैक्स, आंखें बंद, थोड़ा सा अपने हाथों को खोल लीजिए, बंद कर लीजिए। काफ़ी आपने खींच करके आसन किए हैं। एक ही आसन को देखिए हमने किया है, तो कभी आप कोशिश कीजिए। ये जो ताड़ासन है इसमें 3 मिनट तक आप रुक सकते हैं जी। ये जो हमने अभी करके दिखाया था, करते जाएं आप आराम भी और सुनते जाएं। ये जो क्रिया थी आपकी, इसमें 3 मिनट तक का अभ्यास आप कोशिश कीजिए। एड़ियों को लगातार उठा करके हम कर पाएँ, ऐसी हमारी क्षमता बन जाए। इसी प्रकार जब हम ऐसे घूमते थे, इसमें भी 1 मिनट घड़ी में टाइम देख करके हम रुकें बिना किसी ढीलेपन के साथ। चलिए जी, रिलैक्स होकर के आसन के ऊपर बैठ जाएंगे। अब थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। अब इसी क्रम में एक और आसन करते हैं और उस आसन का नाम है ताड़ासन। कौन आसन का अभ्यास करेंगे। अब एड़ी पंजे मिला लें, पंजे तानेंगे। तो कोशिश करनी है कि दूरी उनमें कम हो। जैसा अब ये देखिए प्रियल ने पीछे अपने हाथ को निकट से निकट कर लिया। अब यहाँ पे पंजे तने रहेंगे पूरी अवस्था में। और अब आपने थोड़ा सा शरीर को ऊपर उठाना है, हल्का सा उठना है। उठाइए हल्का सा और रुक जाएंगे यहाँ पर। रुकिए, यहाँ पर आप भी रुकिए। अब जैसे यहाँ पर रुकेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि शरीर तैयार हो रहा है। अब थोड़ा सा और उठाइए, हल्का सा। अब हल्का सा और उठाइए
और अब की बार पूरा अपने हिसाब से उठा दीजिए। अब ये देखिए, अब यहाँ पर आपने पंजों को आसन पर लगाना है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पाँव के अंगूठे हैं, उंगलियाँ हैं, जैसे हम खड़े होते हैं उस प्रकार की स्थिति बन जाती है। हो सकता है आपकी प्रारंभ में ना बने, लेकिन अगर ये स्थिति बननी स्टार्ट हो गई तो सच मानिए कभी कमर का दर्द नहीं होगा आपको, कभी सर्वाइकल नहीं होगा। गर्दन देखिए, सुविधा के हिसाब से पीछे लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि गर्दन को भी सीधा रखना है। कई बार गर्दन हम सीधी रखने में रुक नहीं पाते ज़्यादा देर। उंगली अंगूठे आप चेक कीजिए, अपने हाथ के अंगूठे उंगली बिल्कुल मिले होने चाहिए। ये देखिए मिले हुए हैं। रुकिए यहाँ पर। अब चलिए एक बार धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे वापस आएंगे, आराम से रुकते हुए। फिर से थोड़ा रुकते हुए आएंगे, वापस आ जाएं। बिल्कुल रिलैक्स, आंखें बंद करके पंजों को ढीला छोड़ दें। अब सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। आज फ्राइडे है, आपको पता है हमारी विशेष क्लास होती है, तो आज हम विशेष क्लास के अंदर एफिशिएंसी क्लास ले रहे हैं जी। इसके अंदर हम कुछ ही आसन करवाएंगे, 4 या मैक्सिमम 5 आसन बस, लेकिन उसी के अंदर हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले हमें। छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पर हम गलती करते हैं, कैसे हम अपने स्टेमिना को बढ़ाएं, उसकी बात करेंगे जी। सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। आइए जी, फिर से एक बार कौन आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाइए, पंजे ताने। अब पहले पंजे तन जाएं जी। देखिए ये पंजे तन जाएंगे, उसके बाद किसी का अभ्यास अगर अच्छा नहीं हो रहा तो इस पंजे की क्रिया आप करिए, सूक्ष्म क्रियाएं। तभी तो आपको बोलते हैं सूक्ष्म क्रियाएं, जैसे पंजों को आगे करना, पीछे करना, इस प्रकार की क्रिया करेंगे तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिए फिर से हाथ पीछे रखें, अंगूठे उंगली मिल जाएंगे। ये देखिए जी, उंगली अंगूठे इन्होंने मिला करके, हाथों की दूरी कम होनी चाहिए। जितना गैप ज़्यादा होगा उतना प्रभाव कम आएगा। फिर से हथेली पर वजन डालेंगे, एड़ी पर वजन डालेंगे और थोड़ा सा शरीर को उठा करके रुकेंगे। रुकिए, जल्दी नहीं करेंगे, इसमें जितना धीरे जाएंगे उतना अधिक लाभ मिलना है। फिर थोड़ा उठाएंगे, फिर थोड़ा उठाएंगे। अब अपने शरीर को पूरा एक सीध में कर देंगे जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर गलती एक ये होती है कि घुटने खुल जाते हैं जी। घुटने नहीं खोलने आपने, घुटने भी टच होते रहेंगे, पाँव के अंगूठे भी टच रहेंगे पूरी क्रिया के दौरान। पंजे लगे ना लगे, ऐसा नहीं करना है कि आपके पंजे नहीं लग रहे तो हमने फिर जबरदस्ती करनी है। बस आपने कोशिश जारी रखनी है। पंजे अगर लग जाएंगे तो आपकी जो साटिका नाड़ी है, ये देखिए, ये पूरी की पूरी प्रभाव में आ रही है इस वक्त। अब पुनः इस आसन में भी रुकने की आप कम से कम 2 मिनट तक की क्षमता बढ़ाइए जी। घड़ी में अलार्म लगा करके धीरे धीरे अपने समय को आधा मिनट, फिर पौना मिनट, अगले हफ्ते फिर 1 मिनट, ऐसे अपनी व्यक्तिगत साधना में इस आसन में भी 2 मिनट तक आप समय को लेकर जाएं। वेरी गुड बेटा, रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये देखिए जी, अब यहां पर देखिए हिलडुल नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए कितने बढ़िया से, अब यहां पे कंपन होता है कई बार, लेकिन उस कंपन को धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा खत्म करना है आपने। चलिए एक बार धीरे धीरे वापस आ जाइए, आराम आराम से, आराम आराम से। जब हम करते हैं, जब अभ्यास नहीं होता तो कंपन होता है बॉडी के अंदर, ऐसा लगता है कि बिल्कुल हिम्मत नहीं है, कंधों में भी थोड़ा सा लगता है कि हल्का हल्का पेन हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो वो पेन भी खत्म हो जाएगा और आपको बड़ा आनंद आएगा। फिर आपको लगेगा आधा मिनट ये तो कुछ भी नहीं है। चलिए जी, एक बार लास्ट इसका फिर से अभ्यास करेंगे इसी आसन का। पंजे तानिए बाहर की ओर, हाथों के देखिए पीछे उंगली अंगूठे मिले हुए हैं, पंजे तने हुए हैं, और श्वास भरते हुए जितना धीरे करेंगे, धीरे धीरे उठाइए, आराम आराम से, और उठाइए और उठाइए, और लगा दीजिए अपने पांव के अंगूठे को, उंगलियों को आसन पर। अब यहां पर हिलडुल आपने कम से कम करनी है जी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कंपन हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि गलत है, इसका मतलब यह है कि हमने अभ्यास करना है, धीरे धीरे अभ्यास करना है। अभी हमारी साधना जो है अभी परिपक्व नहीं हुई है। बहुत बढ़िया। देखिए कंधों के ऊपर दबाव आता है, कंधों में मजबूती आती है। जिंदगी में कभी आपके बड़ी उम्र में कंपन का प्रॉब्लम नहीं होगी। रात को सोते सोते नस चढ़ जाती है, आपने देखा होगा, क्रैम्प की प्रॉब्लम, वो कभी नहीं आएगी आपको। कमर का दर्द आपका ठीक रहेगा, सर्वाइकल ठीक रहेगा, लेकिन रुकने से। बहुत बढ़िया जी बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत ही बढ़िया।
अभ्यास अब धीरे धीरे जैसे गए थे बिल्कुल आराम आराम से आएंगे। जितना समय लगाएंगे उतना फायदा मिलना है। कभी भी एकदम से पटकना नहीं है शरीर को, आपने रिलैक्स हो जाएं। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में और एक साथ दोनों पांव लेफ्ट से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। सामान्य श्वास, आंखें बंद। वज्रासन में भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा बैठना है। अब इसके अंदर भी देखिए आपके वज्रासन में अंगूठा जो है पीछे से टच हो रहा है जी, पीछे अंगूठा ये देखिए टच हो रहा है जी यहाँ पे, और एड़ियाँ खुली हुई हैं। कई बार ये अंगूठा अगर आपका टच नहीं हो तो उसको टच करके रखना है आपने। घुटना आगे से मिला हुआ है, आप सामने देखिए घुटने आपके मिले हुए हैं। हम अपनी कंफर्ट के हिसाब से घुटनों को फिर खोल देते हैं, तो कोशिश कीजिए कि घुटने आपके न खुलें। जितनी देर करें बिल्कुल सही करने का प्रयास करें। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती होती है, हाथ की जो उंगली अंगूठे हैं वो आपस में खुल जाते हैं। ऐसे करके ऐसे उंगलियां जो है ऐसे हो जाती हैं जी, ऐसे नहीं करना आपने। ये पांचों उंगली ऐसे मिला के रखनी है, तब उसके बाद आपने बिल्कुल कंफर्ट पोजीशन में रुकना है। चलिए जी, अब करेंगे उष्ट आसन। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों के समान फासला, पंजे लेटे हुए, दोनों हाथ रीढ़ पर, अंगूठे आपस में मिले हुए, उंगलियां नाभि की ओर करेंगे, लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से। आज हमारी एफिशिएंसी क्लास है। नए साधक बीच में थकान लगे विश्राम लें, सब आसन में लें विश्राम, या केवल देखें। बहुत बढ़िया आसन है जी कमर के लिए। अपने अंगूठे से अब धीरे धीरे रीढ़ को दबाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अंगूठे आपके टच होने चाहिए। ये देखिए अंगूठे आपस में टच हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़े हुए लेकिन टच हो रहे हैं। चारों उंगलियां मिली हुई हैं। अंगूठे से रीढ़ को दबाएंगे और धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकना प्रारंभ कर दें। बहुत बढ़िया बेटा। और धीरे धीरे जिनकी कमर दोहरी हो जाए अपने हाथों से अपने एड़ियों को स्पर्श कर लीजिए। जिनको लगता है एड़ी से ज़्यादा हम पूरे तलवों को स्पर्श कर सकते हैं तो तलवों को भी कर लीजिए, लेकिन वजन आपका एड़ियों पर नहीं आएगा। वजन आपका बिल्कुल स्पर्श मात्र करना है। वहां पे प्रभाव तभी आएगा जब देखिए ये आपकी कमर जो है पूरी तरह से दोहरी होकर के, और ये ऐसे अब हिप्स को आगे धक्का देना है आपने। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। जो पेट की मांसपेशियां इस वक्त पूरी तरह खिंचाव में आती हैं, रीढ़ की गोटियां इस वक्त प्रभाव में आती हैं। गर्दन पीछे करने से सर्वाइकल ठीक होता है। बहुत बढ़िया। चेहरे पर तनाव नहीं जी, जितनी देर करना है आपने बिना तनाव के करना है। खुद ईश्वर का धन्यवाद करते हुए करना है। वेरी गुड। एक बार वापस आ जाएंगे बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से आएंगे। इसमें कई बार चक्कर आ जाते हैं जी, जिनका अभ्यास कम होता है। तो ऐसी स्थिति बने आपकी तो आप लोग थोड़ा अभ्यास कम करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस अभ्यास को हमने बढ़ाना ही नहीं है। धीरे धीरे अपने अभ्यास को ठीक करना है। थोड़ा एक बार विश्राम ले लीजिए वज्रासन में। रिलैक्स, आंखें बंद, सामान्य श्वास। चलिए जी, इसी आसन का एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। चलिए जी, घुटने के ऊपर खड़े हो जाएं। फिर से एक बार। अब देखिए सबसे प्रारंभिक स्थिति तो आपने ऐसे करनी है इसके अंदर कि आपका जो है प्रारंभिक स्थिति अगर सही होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार हमारा शरीर पीछे की ओर चला जाता है ऐसे। अगर ये पीछे चला गया, अब आपका जैसे ये शरीर है देखिए घुटने से लेकर बिल्कुल खड़ा हुआ है। अब आपका शरीर जो झुकेगा वो केवल हाथ से ऊपर वाले हिस्से से पीछे झुकेगा, नीचे वाला हिस्सा तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए पीछे। अंगूठे से रीढ़ को दबाइए, चारों उंगली मिली हुई है जी। अब धीरे धीरे कमर से झुकिए, ऊपर वाले हिस्से से झुकना है। देखिए हिप्स पीछे नहीं जा रहे जी, थाई पीछे नहीं जा रही। वेरी गुड। किसी को लगता है कि बस इतना ही हो रहा है मेरे से, तो इतना ही रुक जाएं, इससे भी लाभ मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको हाथों को हटाना ही है, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। लेकिन आपको लगे कि कमर आपकी दोहरी हो गई हो, प्रियल तो आप देख रहे हो कि डेमो देती है, बहुत बढ़िया अभ्यास है। तो अब इसमें पीछे हाथों को लेके जा सकते हैं जी आराम आराम से। लेकिन यहाँ पर भी हिप्स को धक्का देना है आगे। ये देखिए प्रभाव तभी आएगा जब आप हिप्स को आगे धक्का देंगे। अगर आपके हिप्स और थाई पीछे चली गई
तो समझिए प्रयास आपका लाभ जो है कम हो जाएगा। ये देखिए जी, पूरी स्थिति को देखेंगे तभी आपको नजर आएगा जी। ये देखिए पूरा चौकोर बन गया है। ये देखिए ये यहाँ पे एक आपका रेक्टेंगल बन रहा है पूरा। इस रेक्टेंगल को घुटने से लेके नाभि तक ये पूरा हिस्सा है, नाभि से लेके कंधे तक, कंधे से भुजा तक, और पांव हमारे बिल्कुल सीधे हैं और तनाव के बिना रुकना है जी आपने। बहुत बढ़िया बेटा। ये भी सशक्त आसनों में से आता है जी। इस आसन से भी पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे, आराम आराम से, आराम आराम से। पुनः एक बार वज्रासन में बैठेंगे, रिलैक्स, सामान्य श्वास, यहीं से पेट के बल आ जाएंगे। शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं भुजा, दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा, बाईं टांग मुड़ी हुई। अपने पास पानी की बोतल भी, गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, रखा कीजिए। बीच में अगर किसी को थकान हो, ज़्यादा पानी नहीं पीना, थोड़ा सा पानी आप पी सकते हैं जी। बिल्कुल रिलैक्स। सामान्य श्वास। शिथिल आसन दाईं ओर रुकने से हाई बीपी में आपको सहायता मिलती है जी। चलिए जी, एक आसन करते हैं, सलब आसन। दोनों पांव मिला लीजिए, दोनों हाथ अपनी जंघाओं के नीचे रख लीजिए। अब यहाँ पे हथेली का रुख ऊपर की ओर रहेगा। कई बार हम हथेली का रुख नीचे की ओर करते हैं तो उसमें ज़्यादा देर रुका नहीं जाता, तो हथेली का रुख ऊपर। अब यहाँ पर कोहनी जो है, ये देखिए पेट के नीचे आप करनी चाहिए आपको। कई बार नहीं होती, कोई बात नहीं, लेकिन अगर संभव हो तो करनी चाहिए। अब घुटने देखिए मिले हुए हैं, पंजे आपके लेटे हुए हैं, एड़ी आपकी मिली हुई है। ये देखिए ऐसे ठुड्डी लगानी है जिसमें आपने आसन पर ठुड्डी, और ठुड्डी एक बार जहाँ पर लग गई, थोड़ा सा कोशिश करें, अगर आधा सेंटीमीटर और आगे कर सकते हैं तो ठुड्डी और आगे भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा और सर्वाइकल हमारा प्रभाव में आ जाएगा। अभी आप सब थोड़ी गुंजाइश है, आप भी करिए। प्रियल ने जैसे की थोड़ी ठुड्डी आगे, आप भी थोड़ी और आगे कीजिए। अब आप इसके अंदर जैसे दोनों पांव से पूर्ण स्थिति में होती है, लेकिन पूर्ण स्थिति अगर आप नहीं भी कर पाए तो क्या कर सकते हैं, एक पांव से करते हैं जी। पहले उठाइए राइट पांव को धीरे धीरे। अब यहाँ पर देखिए पूरा घुटना बिल्कुल सीधा है जी। जरूरी नहीं कि आपने पांव, भाई प्रियल का अभ्यास ज़्यादा है तो ये पांव को ज़्यादा उठा सकती है, लेकिन हो सकता है आपका अभ्यास कम हो, आपसे पांव ज़्यादा ना उठे, तो ये देखिए आप थोड़ा उठाइए। लेकिन सबसे मेन इसके अंदर है कि आपकी थाई उठे। ये यहाँ से देखिए थाई का जो भाग है ये आपका उठ रहा है। अगर ये थाई नहीं उठी तो प्रभाव कम मिलेगा। अगर ये पांव आपने क्या किया, जैसे ऐसे ये रखा हुआ है और ये ऐसे थाई यहाँ पे है, बस केवल आपने इसको उठा दिया, थोड़ा घुटने को मोड़ दिया बस ऐसे, तो इससे प्रभाव नहीं आएगा जी। ये देखिए ये प्रभाव नहीं आ रहा जी बिल्कुल भी। इसको आपने सीधा तानना है और फिर चाहे इतना उठा दीजिए, बस थोड़ी सी थाई जरूर उठे आपकी। ज़्यादा उठा सकते हैं तो ज़्यादा उठाएंगे। ये देखिए पंजा को तान के रखेंगे, ये देखिए पंजा तान के रखना है, दूसरा पांव भी सीधा, और शरीर टिल्ट नहीं होगा, ये शरीर को बीच में रखना है। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से, आराम आराम से। अब इसी क्रिया को करेंगे लेफ्ट पांव से। उठाइए लेफ्ट पांव को, बहुत बढ़िया। अब इसमें देखिए ज्यादा अगर आप कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा उठने की तो आपका शरीर टिल्ट हो सकता है। शरीर आपका जो आगे का हिस्सा है वो बिल्कुल मध्य में रहे। पंजे दोनों पांव के तने में है जी, बहुत बढ़िया। और महसूस कीजिए प्रभाव, लेकिन ठुड्डी नहीं लेगी। देखिए जी आपकी जो है प्रियल की ठुड्डी नहीं ली। ऐसा मत करना कि आप गर्दन को टेढ़ा कर रहे हो, ठुड्डी हिला रहे हो। थोड़ी देर कर लीजिए, लेकिन आपने गलत नहीं करना। तानिए तानिए तानिए, वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से, पटकना नहीं है। अब एक बार शिथिल आसन बाईं ओर कर लीजिए, लेफ्ट साइड में, रिलैक्स। अब ये जो शिथिल आसन है इसमें भी गलती नहीं करनी। ये देखिए बिल्कुल एड़ी जो है घुटने से मिली हुई है जी, और बिल्कुल ढीला शरीर है जी, बिल्कुल ढीला।
यहाँ पे देखिए हथेली का जो है चेहरे के बिल्कुल आगे, और जो दूसरा हाथ है वो शरीर के साथ है, लेकिन रिलैक्स है बिल्कुल। इस क्रिया में रुकने से लो बीपी आपका सामान्य होता है। चलिए जब इसकी पूर्ण क्रिया करेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ फिर से एक बार जंघाओं के नीचे, पंजे लिटा दीजिए, हथेली का रुख जंघाओं की ओर अपनी कंफर्ट के हिसाब से। अब ये देखिए ठुड्डी थोड़ी सी आगे करिए, ये देखिए ठुड्डी देखिए आगे। अगर आपने रत्ती भर भी 1/4 सेंटीमीटर भी और आगे कर ली तो आपको प्रभाव और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि गुंजाइश होती है जितनी आगे आगे कर सकते हैं आप ठुड्डी उतनी। और यहाँ से अब हिलानी नहीं है ठुड्डी को। श्वास भरते हुए एड़ी मिलाइए सब लोग, और श्वास भरते हुए दोनों पाँव धीरे धीरे उठाएंगे। कई बार हम झटके से उठा देते हैं तो वो फिर एकदम से जोर आया और फिर बाद में फिर हम रुक नहीं पाते। धीरे धीरे उठाना है। कोई ज़्यादा देर नहीं रुक सकते तो हो सकता है आप थोड़ी देर रुक जाएं, फिर वापस आकर फिर कर लें। लेकिन देखिए घुटना बिल्कुल सीधा रखना है आपने, और घुटना सीधा रखने का एक ही तरीका है, इस पंजों को तानेंगे। अगर ये पंजे नहीं तानेंगे आप तो ये घुटना सीधा नहीं होगा। अगर ये घुटना मोड़ दिया आपने, ये देखिए ऐसे अगर घुटना ये मुड़ गया, ये देखिए, तो इसका प्रभाव नहीं आएगा। ऐसे आप सोचोगे कि हम आसन कर रहे हैं जी, डेली कर रहे हैं, लेकिन प्रभाव आ ही नहीं रहा इससे। इसको आपने क्या करना है, पंजे को तान के देखिए, थोड़ा उठा लीजिए, हल्की सी थाई उठ जाए, जरूरी नहीं कि आपने बहुत ज्यादा उठाना है। यहाँ पे देखिए ऐसे पूरा का पूरा नीचे गैप बनेगा, देखिए ऐसे तानिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ठुड्डी देखिए हिलनी नहीं चाहिए, और यहाँ पे कंपन नहीं होना चाहिए पाँव के अंदर। धीरे धीरे जब आप अभ्यास करोगे, पंजे को तानकर एक स्थिति में रुकने की कोशिश करनी है आपने। वेरी गुड बेटा। रुकना अपनी क्षमता के हिसाब से। धीरे धीरे आएंगे वापस, राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाए। हम देखिए आसन कम कर रहे हैं आज। एक आपको करवाया ताड़ासन, एक करवाया कोणासन, एक उष्टासन, चौथा आसन रहा हमारा सलभ आसन। अब पीठ का भी एक ही आसन करेंगे, लेकिन उस आसन से लगना चाहिए कि पूरे शरीर पर प्रभाव आया। और फिर आपको प्राणायाम करवाए जाएंगे जी। यहां पर हम अभ्यास करेंगे आज हस्त पादोत्तान आसन का जी। आप देखिए पेट का अगर आपका वजन कम से कम 100 ग्राम वजन आज आपने कम नहीं किया तो फिर एफिशिएंसी क्लास का कोई फायदा नहीं जी। लेकिन मुस्कुरा के करना है जी, खुश होके करना है जी, ईश्वर का आपने आशीर्वाद समझ के इन क्रियाओं को करना है जी। सबसे पहले इसकी सहायक क्रिया करेंगे। दोनों पांव मिला लीजिए, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। अगर बीच में थकान लगे जी, ऐसा नहीं कि आपने करना ही करना है, आप बीच में वापस आ सकते हैं जी, विश्राम ले सकते हैं। क्षमता के हिसाब से करना है, केवल सुनना है। आज आपने कोशिश करनी है कि अगर समझ में नहीं आया, कुछ नहीं हो रहा तो सुनेंगे। पहले इसकी सहायक क्रिया करेंगे जी। हस्त पादोत्तान आसन मतलब हाथ भी उठेंगे, पाँव भी उठेगा, कंधे भी उठेंगे। केवल आपका हिप्स और हल्की सी कमर जो है आपकी वो यहाँ पर रहेगी आसन के ऊपर। पहले इसकी सहायक क्रिया करते हैं जी, ताकि अभ्यास बढ़े हमारा। केवल आपने पाँव की एड़ियों को हल्का से ऊपर उठा दीजिए 15 डिग्री, जैसे आपने अभी किया था सलभ आसन में। थोड़ा और उठाइए 15 डिग्री पे, और उठाइए थोड़ा सा, पंजे को तान दीजिए और रुक जाइए यहाँ पर। अब इसमें भी घुटने सीधे रखने आपने। अभी हमने हाथ नहीं उठाने, अभी हमने गर्दन नहीं उठानी। इससे आपकी क्षमता बढ़ेगी। धीरे धीरे क्षमता बढ़ाइए आप। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया बेटा। खाली अगर इतना आसन भी कर लिया ना आपने तो मोटापा आपका घटना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें आप काउंटिंग लगाइए, अलार्म लगाइए, 60 सेकंड, 70 सेकंड, इस टाइप से। रुकिए 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 रुकिए। मन तो कर ही रहा है कि नहीं रुका जा रहा, लेकिन आपने रुकना है जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। रिलैक्स, हाथों को भी ढीला छोड़ दें। जब आप रिलैक्स करें तो हाथों को रिलैक्स कर दीजिए। बिल्कुल सामान्य श्वास, आंखें बंद, मुस्कुराहट चेहरे पर। हो सकता है शुरू में आपको आज थोड़ी मुश्किल लगे, दिक्कत लगे, लेकिन सच मानिए इस क्लास के बाद जब आप सब आसन करेंगे या बाद में, तो आपको बड़ा आनंद आएगा कि हमारे को पता ही नहीं था कि हमारे अंदर इतनी क्षमता है। एड़ी पंजे फिर से मिलाएं। अब की बार पाँव को वहीं पर रखेंगे, केवल हाथ को और कंधे को उठाएंगे। आधा आधा आसन कर रहे हैं। ये देखिए ऐसे आपने हाथ को उठा लिया और रुकिए यहाँ पर, पंजे तान कर रुकिए, घुटने को दबा के रुकिए। बहुत बढ़िया।
तो आपने धीरे धीरे अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है कि पहले हमने पाँव की एफिशिएंसी बढ़ा ली, फिर हमने कंधे की एफिशिएंसी बढ़ा ली, और फिर हमने पूरा आसन कर लिया। रुकिए रुकिए रुकिए, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस आराम से। वापस आने में कई बार बड़ी गलती करते हैं। पहले तो हम अपने क्षमता से ज़्यादा देर रुकने का प्रयास करते हैं ज़बरदस्ती, और फिर जैसे हम बोलते हैं कि वापस आ जाएं, और एकदम से पाँव को पटक देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना जी, योग में आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वापस आने में तो बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। चलिए जी, अभी इस आसन की पूर्ण स्थिति करेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए, पंजे तानिए, और घड़ी में टाइम देख करके करेंगे जी। सबसे पहले हम करेंगे केवल 15 सेकंड। तानिए जी पंजे, और श्वास भरते हुए 15 डिग्री पर एड़ियों को भी कंधों को भी उठा दीजिए। ये देखिए, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर कर लीजिए। ये देखिए ऐसे, वेरी गुड। केवल 15 सेकंड रुकेंगे जी। अब इसमें क्या होना है, जितनी आपकी एड़ियां या टकने उठे हैं उतने आपके कंधे उठे होने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आराम से वापस, रिलैक्स। अब जैसे आपने 15 सेकंड किया, अब आपको लग रहा है कि हाँ ये तो आराम से हो गया, कोई मेरे को मुश्किल नहीं हुई, तो ठीक है जी। अब आपको पता लग रहा है कि मेरी क्षमता जो है 15 सेकंड तो कुछ भी है ही नहीं, तो अगली बार चलिए जी हम करेंगे 30 सेकंड के लिए। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूं कि अपनी क्षमता को आपने ध्यान रखना है, कोशिश करनी है केवल 30 सेकंड, कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता। आज का आखिरी आसन है जी बस ये। मिलाइए एड़ी पंजे, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, 5 उंगलियां मिली हुई, और श्वास भरते हुए एक सिमिट्री में दोनों पांव, दोनों हाथ गर्दन सहित ऊपर उठा दें। समय हो गया आपका स्टार्ट जी। अब यहां पर देखिए थोड़ा थोड़ा कंपन आने लगता है। वो कंपन उसी अवस्था में आता है जब आपकी अभ्यास कम है, जब आप प्रतिदिन नहीं जुड़ते, स्नान करके नहीं जुड़ते, रात को आप भोजन जो है काफ़ी हैवी लेते हैं, लेट लेते हैं। अदरवाइज बढ़िया से होगा जी आपको आसन। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे, आराम से वापस, आराम से वापस, रिलैक्स, बिल्कुल सामान्य श्वास, आंखें बंद, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। अब इसमें क्या होता है, पेट में हलचल होती है जी। पेट के अंदर जो जमा हुआ मल है वो स्थान छोड़ता है अपना, पीठ भी प्रभाव में आती है, नाभि अपने स्थान पर रहती है। अगर नाभि अपनी जगह से हिल जाती है तो हमारे पेट में गड़बड़ हो जाती है, लूज मोशंस हो जाते हैं, तो उन सब से इससे छुटकारा मिलता है जी। आइए अब इसका अभ्यास करेंगे 45 सेकंड के लिए। फिर से मिलाएंगे, मन बनाएंगे, ईश्वर का आशीर्वाद है, आप मान के चलिए कि हम कर सकते हैं। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। केवल 45 सेकंड करना है जी। स्थिति लेंगे और दोनों हाथ शरीर के साथ हैं, श्वास भरते हुए बीच में से उठाइए, दोनों पांव, दोनों हाथ धीरे धीरे उठा दीजिए, और ये लीजिए। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया। ये देखिए जी, पंजे आप तान रखिए जी। अगर ये पंजे तनेंगे तो आप रुक पाएंगे, अगर पंजे नहीं तनेंगे नहीं रुक पाएंगे। कलाई देखिए बिल्कुल सीधी है जी, ये देखिए कलाई, और गर्दन ये देखिए। आंखें बंद करके आपने देखना है कि कहाँ पे हम रुक पा रहे हैं। अब ये जो ऊंचाई है देखिए, एड़ियों की ऊंचाई है, कंधे की ऊंचाई है, बराबर है जी। केवल आपका जो वजन है वो केवल हिप्स के ऊपर आया हुआ है, कमर के ऊपर आया हुआ है, और चेहरे पर तनाव नहीं है। बिल्कुल खुश होकर के रुकना है आपने, ईश्वर का ध्यान करते हुए रुकना है जी आपने। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। देखिए 45 सेकंड भी आप रुक पाए हैं जी। कितनी क्षमता है आपके अंदर, और आप सोचते हो कि हम तो कर ही नहीं पाते जी। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, एकदम रिलैक्स हो जाएं। चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखें बंद। एक इसका जल्दी से एफिशिएंसी आसन नहीं करवा रहे, इसका विपरीत आसन कर लेते हैं ताकि आपको कमर में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। जल्दी से एक बार सेतुबंध आसन करके और सब आसन में आएंगे। एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लीजिए, और श्वास भरते हुए बीच में से धड़ को उठा दीजिए। बस जी,
15-20 सेकंड करवाएंगे। उठाइए कमर को, ये इसका उपासन है जी। बहुत बढ़िया। अब ये महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है जी। ये देखिए, इसके अंदर आपने यहाँ से देखिए धड़ को उठाया तो ठुड्डी जो है आपकी अपने आप से जो है कंठकूप से लग गई। अगर अपने आप से कंठकूप से लग गई तो थायराइड ग्रंथियाँ प्रभाव में आएगी। अब यहाँ पे घुटनों का गैप अगर ज़्यादा मतलब हो गया तो थोड़ा कम करने का प्रयास करें। अब ये देखिए, ये आपका बेंच बनना चाहिए, जैसे बेंच होता है पार्क में वैसे बेंच बने, तो इसमें आपको छाती ज़्यादा उठानी होती है जी। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाएं आराम आराम से। शवासन, दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी, आंखें कोमलता से बंद, बिल्कुल रिलैक्स, पांचों उंगलियां बिल्कुल ढीली छोड़ दें। और अब ईश्वर का ध्यान करें। देखिए, ईश्वर की कृपा से कुछ ही आसन हमने किए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने 2 क्लास इकट्ठी कर ली हो। फर्क यही है, एक मिनट कि आपने 5 आसन किए तो आपकी 5 मिनट तो आसन करने में लग गई, और फिर वापस आने में जाने में फिर आपका टाइम लग गया, तो आपकी 7-8 मिनट लग गई। और उसकी जगह मैं आपको ये कहता हूं कि वही आसन आपने 3 मिनट लगातार कर लिया, तो जो आपने 5 आसन किए 1-1 मिनट किए हैं, उससे तो कम से कम डबल ट्रिपल आपको फायदा हो जाएगा। क्योंकि वहां पे आप 3 मिनट लगातार कर रहे हैं, लगातार, तो वहाँ पे जो स्टेमिना बनेगा, वहाँ पे जो आपकी बॉडी के अंदर असर आएगा, वो आधा मिनट 1-1 मिनट करने से नहीं आएगा। तो आप अपनी क्वांटिटी को मत बढ़ाइए, क्वांटिटी कम कीजिए, लेकिन रुकने की जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाइए। अभी पीछे आपको ध्यान है, हमारी जब 100वीं क्लास हुई थी तो स्वतंत्र जी आए थे, उन्होंने कहा था किसी भी आसन की सिद्धि लेने के लिए 3 घंटे 48 मिनट उस आसन में अगर रुक गए तो समझो वो आसन सिद्ध हो गया। तो हम 3 घंटे 48 मिनट तो चलो भाई ऋषि मुनि करते होंगे, तो 3 मिनट 48 सेकंड का आप अपना लक्ष्य बनाइए कि 3 मिनट 48 सेकंड हम किसी भी आसन में लगातार पूर्ण स्थिति में बिना हिले डुले, बिना तनाव के रुक पाएं। और आज मेरे को 100वीं क्लास से ध्यान आया, आज हमारी 108वीं क्लास है जी। वो कहते हैं जी 108 मोती अगर हो गए तो 108 तो माला पूरी हो जाती है। तो आज हमारी जो लाइव क्लास है इसकी 108वीं क्लास है, तो एक माला हमारी पूरी हो रही है। और जीवन पर्यंत हम इस प्रकार ये योग के मोती जो है वो चुगते रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। तो अब धीरे से ईश्वर का धन्यवाद करें और एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। आसन का हमने लाभ लिया। और बड़े हर्ष का विषय है, हमारे बीच में श्रीमान वेद सैनी जी जो हमारे ज़िला के प्रधान हैं, वो भी आज स्पेशल हमें आशीर्वाद देने मेरे पास यहीं पर आए हैं। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे का मार्गदर्शन, समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पूरी हमारे पास 25-26 मिनट है अभी, तो आगे का जो है मार्गदर्शन श्रीमान सैनी जी की तरफ से रहेगा। तो मैं उनको स्वागत करता हूं कि वो आए। नमस्कार जी सैनी जी। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का मार्गदर्शन, अब आगे का मार्गदर्शन आप करवाएंगे। धन्यवाद श्रीमान विजय जी, आपने बहुत सुंदर साधना करवाई, सभी ने इसका आनंद लिया। आप कह रहे थे 108वां मोती आज हमारा माला का पूरा हुआ। वाकई साधना देख के मन प्रसन्न हो रहा था। प्रियल तो बेटी बढ़िया कर ही रही थी, बाकी जो लोग अपने अपने घरों में जुड़े हुए अपने परिवारों के साथ, वो भी इसका भरपूर आनंद ले रहे होंगे और भरपूर मस्ती से उन्होंने इसको किया होगा, और उनकी क्लास आज की यादगार अवश्य रही होगी। तो आइए, अपना शरीर, हमारा मन, एक एक अंग प्रफुल्लित हो उठा, हंसी से प्रसन्नता जाहिर करें कि आज हमने कितनी मधुरता से, मस्ती से आसन किए। एक बार सभी मिलके प्रसन्नता से हंसना प्रारंभ करेंगे। खिलखिलाते हुए।
प्रभु का धन्यवाद करते हुए एक बार और शांत, नेत्र बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। ईश्वर करे ये मुस्कान आपके हम सबके चेहरों पर दिन भर रहे। प्राणायाम, आइए प्राणायाम साधना प्रारंभ करते हैं। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। श्वास धीरे धीरे अधिकाधिक बाहर, पेट का संकोचन करें प्रयासपूर्वक अंदर की ओर। इतना संकोचन करें हमारा नाभि मूल रीढ़ से लग जाए, ये प्रयास करें। मूलबंद का अभ्यास भी जारी रखें। मूलबंद अर्थात निष्कासन अंगों का ऊपर की ओर संकोचन, इसे मूलबंद कहते हैं। पेट ढीला कर धीरे धीरे श्वास को अनंत पूर्वक आने दें अंदर। एक बार फिर से शक्ति लगाते हुए धीरे धीरे पेट का संकोचन करते हुए श्वास अधिकाधिक बाहर। शक्ति लगानी है श्वास को बाहर की ओर निकालने में, श्वास को भरने में बिल्कुल भी ना शक्ति ना प्रयास। इतनी शक्ति लगानी है, बारंबार इस क्रिया को करते जाएं। शक्ति इतनी लगानी है कि नाभि मूल हमारा रीढ़ से लगे। हर प्रयास में नाभि मूल और रीढ़ की दूरी कम होती जाए शक्तिपूर्वक। लेकिन जब श्वास भरेंगे पेट ढीला कर अनंत पूर्वक, धीरे धीरे शनय शनय श्वास अंदर जाएगा। उसमें कोई शक्ति नहीं, प्रयास रहित तो वो क्रिया होनी है। जब हम श्वास को शक्ति लगाते हुए नाभि का संकोचन करते हुए बाहर निकालते हैं, हमारे फेफड़ों में जमा कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे अपना स्थान छोड़ती है। श्वास अधिकाधिक बाहर निकलता है। फ्रेश ऑक्सीजन को फेफड़ों में जाने के लिए जगह मिलती है। जितनी जितनी हम फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल करते जाएंगे, उतना उतना हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन बढ़िया होता जाएगा और दिन भर हमारी कार्य क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। करते जाएं अभ्यास को। कमर गर्दन सीधी है, चेहरे पर मुस्कान है। गहरे लंबे श्वास जीवन का आधार, प्राणायाम का आधार। जिसने निपुणता प्राप्त कर ली गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करने में, आगे किए जाने वाले और प्राणायाम और सरल होते जाएंगे, सुगम होते जाएंगे। गहरे लंबे श्वास लेने से हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन रिटेंशन कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ कर देती है और हमें पता भी नहीं लगता कि हम और ज़्यादा एफिशिएंट होते चले जाते हैं प्राणायाम में। सुंदर अभ्यास कर रही है प्रियल हमारे साथ। शांत, आ जाएंगे वापिस। चलिए एक और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अग्नि सार प्राणायाम। हथेलियां पलटकर घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी है, आंखें लगातार बंद रहें, चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। शब्दों पर ध्यान देंगे और धीरे धीरे फॉलो करते जाएंगे। श्वास धीरे धीरे अनंतपूर्वक भरें। धीरे धीरे श्वास अधिकाधिक बाहर। अब श्वास को बाहर ही रोक लें, इसे बाह्य कुंभक की स्थिति भी कहते हैं।
बाह्य कुंभक की स्थिति में पेट को ढीला करें, संकोचन करें, ढीला करें, संकोचन करें, ढीला करें, संकोचन करें। इस क्रिया को तब तक करते जाएं जब तक श्वास को बाहर रोका जा सके। अर्थात बाह्य कुंभक की स्थिति में श्वास को अंदर रोककर करने वाला ये प्राणायाम बारंबार पेट का संकोचन करना अंदर की ओर जब तक श्वास को बाहर रोक सकें। यह एक आवृत्ति हुई। थोड़ा श्वास सामान्य करें, श्वास भरें, श्वास निकालें बाहर और इस प्राणायाम की आवृत्तियां दोहराएं। 5 आवृत्तियां और करेंगे। अग्नि सार प्राणायाम, जैसा कि इसका नाम है, यह प्राणायाम हमारे पेट में, उदर में, जिगर में अग्नि को प्रज्वलित करता है। पाचन शक्ति बढ़ती है। यह केवल प्राणायाम ही नहीं है, एक सुंदर क्रिया भी है। थकाएं अपने पेट को, महसूस करें पेट की मांसपेशियां बारंबार संकुचित हो रही हैं, फैल रही हैं, संकुचित हो रही हैं, फैल रही हैं। उनमें जमा अनवांटेड गैस, ऑक्सीजन, अनवांटेड गैस या कार्बन डाइऑक्साइड अपना स्थान छोड़ता है। ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा वहाँ पहुँचती है। आज की विशेष एफिशिएंसी कक्षा, जैसा हमारे जिला मंत्री श्रीमान विजय जी कह रहे थे कि आसन प्राणायाम के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया, आइए अब उन्हें करें। और आज हम वास्तव में कर रहे हैं। और जब हम आसन और प्राणायाम का बारंबार अभ्यास कर रहे हैं अपने शरीर के ऊपर, तो देखना दिन भर आज में और दिनों में आपको फ़र्क थोड़ा दिखाई अवश्य देगा। आपके शरीर का एक एक भाग आपको बारंबार धन्यवाद करेगा आज कि बहुत सुंदर साधना करवाई हमने की। पांच आवृत्तियां पूरी कर शांत अवस्था, बिना हिले डुले स्थिर भाव से बैठ किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन करें। मानसिक अवलोकन अर्थात हमारे शरीर के किस किस भाग पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, ध्यान को वहाँ लेके जाएं। श्वास को सामान्य करें। श्वास सामान्य हो गए हैं। आइए एक बार इसका फिर से अभ्यास करें। 5 आवृत्तियाँ और करेंगे। श्वास धीरे धीरे अनंतपूर्वक भरिए। श्वास धीरे धीरे अधिकाधिक बाहर। बाह्य कुंभक में रुकें। पेट का संकोचन करें, ढीला करें, संकोचन करें, ढीला करें। जब हम पेट का संकोचन करते हैं तो डायाफ्राम बारंबार ऊपर जाता है। हमारा लीवर, पैनक्रियाज सभी प्रभाव में बारी बारी से आ रहे हैं। जैसा मैं कह रहा था, यह केवल प्राणायाम ही नहीं है, यह एक क्रिया भी है जिससे कि हमारे पेट की मांसपेशियों का, नस नाड़ियों का, छोटी आंत, बड़ी आंत सभी बारंबार प्रभाव में आने से क्रियाशील हो रही हैं। पाचन शक्ति बढ़ती है। पेट के कई रोग स्वयं दूर होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि हमें प्राणायाम की हर बारीकी का पता हो, क्या लाभ होने हैं उनका पता हो, लेकिन यदि हम विधि अनुसार कर रहे हैं तो हमें अनेकों लाभ शांत भाव से मिलते रहते हैं। और हमारा शरीर दिन भर हमें थैंक यू करता रहता है। ये 1 सवा घंटा सवेरे का केवल और केवल अपने लिए दोहराते जाएं अभ्यास को।
योगासन ज्ञान का विषय है, जानकारी का विषय है, लेकिन और भी ज़रूरी ये है कि उसका अभ्यास किया जाए। यह मुख्यतः अभ्यास का विषय है। जैसे हमें जानकारी मिले, अभ्यास में लेकर आएँ, तभी वह आसन हमें पूरा लाभ देने वाला है। अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण करते हुए शांत अवस्था, बिना हिले डुले स्थिर भाव से बैठ किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन करें। आइए एक बार फिर से अभ्यास करते हैं इसी प्राणायाम का, क्योंकि एफिशिएंसी क्लास है, हमें दक्षता हासिल करनी है और प्राणायाम को बारीकी से करना भी है, समझना भी है, उसका बारीकी से पूरा लाभ लेना भी है। कमर गर्दन पुनः सीधी कर लें, दोनों हथेलियां घुटनों पर जमा लें। आंखें हमारी लगातार बंद हैं, बंद ही रहें। पूरे प्राणायाम में आंखें बंद रहें और मूलबंध लगा रहे। इसका अभ्यास बारंबार करते जाएं। श्वास धीरे धीरे अधिक अधिक बाहर, पेट का संकोचन प्रयासपूर्वक अंदर की ओर। श्वास को बाहर ही रोकें। बाह्य कुंभक में पेट को ढीला करें, संकोचन करें, ढीला करें, संकोचन करें। इस क्रिया को तब तक करते जाएं जब तक श्वास को बाहर रोका जा सके। एक ही श्वास की क्रिया है ये। जब श्वास उखड़ने लगें, वापिस आ जाएं, फिर श्वास भरें, श्वास को बाहर निकालें, श्वास को बाहर रोक। इसका अभ्यास करें, प्रयास करें। पेट को अंदर बाहर करने की आवृत्तियाँ चाहे कम हों, लेकिन पेट का संकोचन कर कुछ पल, कुछ सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड रोकें पेट को अंदर। सुंदर अभ्यास कर रहे हैं सभी। जठराग्नि तीव्र होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, लीवर स्ट्रॉन्ग होता है। बारंबार एक्टिवेट होने से पैनक्रियाज भी प्रभाव में आ रहा है। छोटी आंत, बड़ी आंत सभी प्रभाव में हैं। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से पेट जो हमारा सख्त रहता है कई बार, वह भी नरम नरम होना शुरू हो जाता है और निष्कासन सहज हो जाता है। ये भी आपको एहसास होगा कुछ दिन लगातार अभ्यास करने के पश्चात। जैसे आज विजय जी ने सुंदर सुंदर आसन करवाए और प्राणायाम की साधना भी चल रही है। आप एक आसन, एक प्राणायाम, कम से कम इसकी सिद्धि अवश्य करें जो आपके शरीर को सूट करता हो, जो आपको मनपसंद हो, जिसको करने में आपको मज़ा आता हो। उसका अभ्यास बारंबार करें और उसका पूरा लाभ लें। अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण करते हुए शांत अवस्था, बिना हिले डुले स्थिर भाव से बैठें। किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन। बहुत सुंदर प्राणायाम कर रहे हैं, शरीर को साध रहे हैं। प्राणायाम का नियमित अभ्यास हमारे मन को साधने में भी मदद करता है। सीधा सीधा संबंध है प्राणायाम का आंतरिक शरीर से, हमारा मन से, हमारे इंद्रियों से। आइए एक और प्राणायाम करते हैं, कपालभाति प्राणायाम। वही स्थिति बनी रहे, कमर गर्दन सीधी, हथेलियां घुटनों पर इतनी कस लें कि पूरे प्राणायाम में हमारा शरीर लगातार स्थिर रहे, ये स्थिरता बनी रहे, मूलबंधी लगा रहे, आंखें बंद रहें। श्वास धीरे धीरे अधिक अधिक बाहर, आनंद पूर्वक धीरे धीरे भरें श्वास। शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर,
संग संग पेड़ों का संकोचन प्रयास पूर्वक अंदर की ओर। श्वास बाहर पेट अंदर, दोनों क्रियाएं संग संग कीजिए और प्रयास पूर्वक कीजिए। श्वास बाहर पेट अंदर, दोनों क्रियाएं एक ही साथ होनी है और दोनों ही क्रियाओं में प्रयास लगना है। दो आवृत्तियों के बीच थोड़ा सा गैप दे दें, थोड़ा अंतराल दे दें, जिससे श्वास स्वाभाविक रूप से नॉर्मल तरीके से अपने आप अंदर जा सके। श्वास को इनहेल करने में ना शक्ति ना प्रयास, स्वाभाविक रूप से श्वास अंदर जाएगा। फिर श्वास को शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से छोड़ना है। पेट का संकोचन करना है बारंबार। इसकी 50 आवृत्तियां गिनकर कीजिए। श्वास बाहर पेट अंदर, श्वास बाहर पेट अंदर। कपाल भाती प्राणायाम, मूल बल लगा के रखेंगे, नासिका से शक्ति से श्वास छोड़ेंगे तो सीधा इसका प्रभाव, इसका प्रेशर हमारे कपाल की ओर जाएगा। जैसा कि इसका नाम है कपाल भाती। कपाल की ओर जब इसका प्रभाव जाएगा, हमारे कपाल के मस्तिष्क की नस नाड़ियाँ स्वस्थ होंगी, वहाँ जमा कार्बन अपना स्थान छोड़ेगा, मेमोरी हमारी शार्प होगी। और हम दिन भर हर सिचुएशन को बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। कपाल भाती, जैसा नाम वैसा लाभ, करते जाएं। कपाल भाती प्राणायाम एक, लाभ अनेक। पेट के आंतरिक सभी अंग प्रभाव में आ रहे हैं। बार बार पेट का संकोचन अंदर की ओर करने से लीवर पैनक्रियास सभी प्रभाव में हैं। बीपी हमारा नियंत्रण में रहता है नियमित अभ्यास से। शुगर हमारी कंट्रोल में आ जाती है नियमित अभ्यास से। पाचन शक्ति हमारी बढ़ जाती है। रात को यदि नींद समय पर नहीं आती, नींद आना प्रारंभ हो जाती है। बहुत ही सुंदर प्राणायाम, हमारे ऋषि मुनियों का मनपसंद प्राणायाम, योगियों का मनपसंद प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम करते जाएं। 50 आवृत्तियाँ जिनकी पूर्ण हो गई हो, शांत शांत अवस्था, बिना हिले डुले स्थिर भाव से बैठें। सुंदर प्राणायाम किए आपने, सुंदर आसन किए। आइए थोड़ा ईश्वर का ध्यान भी करते हैं, जिसकी प्रेरणा से हम लोग इस काबिल बने। हमें इतनी प्रेरणा मिली कि हम सवेरे सवेरे प्रभात काल में उठ अपने शरीर को शुद्ध करके इस क्रिया में लग पाए। आइए ध्यान करते हैं 5 मिनट के लिए। कमर गर्दन सीधी रहे, आंखें बंद रहें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अथवा ब्रह्मांजलि मुद्रा में, अपनी सुविधा अनुसार जिस स्थिति में आपको ज़्यादा आनंद आता हो। ब्रह्मांजलि मुद्रा, बाईं हथेली अपनी गोदी में रख लें, दाईं हथेली ऊपर। ओम ध्वनि एक एक के अनुपात में एक बार सुन लें, फिर आप भी साथ में शामिल हो जाएं।
मंत्र का जाप मन ही मन करते जाएं। श्वास भरते हुए ओ, श्वास छोड़ते हुए म, बारंबार करते जाएं ओम मंत्र का जाप। ओम मंत्र का शांत जाप बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है। हम मुख को बंद कर अंतर्ध्यान हो जब ओम मंत्र का जाप करते हैं आंखें बंद करके, ये ज़्यादा प्रभावकारी है। दोहराते हैं ओम मंत्र के जाप को, मन को साथ रखे सांसों की और ओम की मन ही मन जाप से। श्वास भरते हो ओ, श्वास छोड़ते हो म। एक सुंदर संकल्प लें मन ही मन कि नित्य प्रति हम योग साधना इसी प्रकार करते रहेंगे। और जैसा विजय जी डेली आपसे कहते हैं कि किसी एक और साधक को, परिवार के सदस्य को एक बार आग्रह अवश्य करेंगे, क्योंकि यह वह ऋण है भारतीय संस्थान का जो किसी समय कोई व्यक्ति हमें भी मोटिवेट करके लेकर आया था, योग की कक्षा में जोड़ा था हमें योग से। हम भी उस ऋण को अवश्य उतारें और एक व्यक्ति को अवश्य जीवन में कहें, उसे जोड़ें। इस प्रयास के साथ, इसी शुभ संकल्प के साथ एक कल पुनः हम 5:30 बजे कक्षा से जुड़ेंगे और नित्य प्रति योग साधना करेंगे। औरों को भी योग से जोड़ने का प्रयास निरंतर करते रहेंगे। शांत, आंखें बंद रहें। अब अगले संचालन के लिए श्रीमान विजय जी। शांति पाठ मेल करवाएगी। शांति पाठ से पहले एक लंबी ओम ध्वनि करवाएगी। भरेंगे लंबा गहरा श्वास। द्वौ शांति, अंतरिक्ष द्वं शांति, पृथ्वी शांति, शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वध्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इसी अवस्था में बैठे रहेंगे, एकदम शांत। अब धीरे धीरे अपने हाथों को आपस में रब करेंगे और जो ऊर्जा होगी उसे हम अपने शरीर पर और मुखमंडल पर धारण करेंगे और पॉजिटिविटी के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। करेंगे सूर्य भगवान का दर्शन। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी का, जो आकर के हमें मार्गदर्शन दिया। और प्रियल बेटे का तो कोटि कोटि धन्यवाद, पूरे परिवार का कोटि कोटि धन्यवाद। हमेशा योग से जुड़ी रहे और अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करे, हर मुकाम जो भी उसकी इच्छा है उस पर बहुत ऊंचाई पर पहुँचे।
तो आज देखिए हमने बताया भी नहीं था प्रियल को कि ऐसे क्लास होनी है, ये आसन कराने हैं, तो उसने बिना किसी मुश्किल के, जो भी जैसे चैलेंज आता है, कई बार होता है कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते, और वैसे जो है इतने सुंदर इसने रोकते हुए आसन करवाए। तो 1 मिनट, अगर इनका कोई एक्सपीरियंस कैसा लगा बेटा आपको, जो आपने आज क्लास की, कैसा? आपने पहले ही बोल दिया चैलेंज, तो मैं ऐसे सोच के आई थी चलो एज अ न्यू चैलेंज आज की क्लास अटेंड करूँगी। सच में ऐसा मैं सोच के आई थी, और सच में आज की क्लास बहुत चैलेंजिंग थी। 3 बार आसन कराए। सबसे ज़्यादा टफ मुझे लगा हस्तपादोत्तानासन, पर जो आपने रुक के करवाया 15, 30 एंड 45 सेकेंड्स, काफ़ी ज़्यादा मेरे पेट में हलचल हुई। तो मुझे आपका स्टेमिना भी बना होगा, बना। 15 सेकंड। मेरा स्टैमिना भी बढ़ा। स्टार्टिंग में अगर हम 45 सेकंड करे वो टफ लगता थोड़ा है। मुश्किल होगा, इसलिए ग्रेजुअली करना है हमने। धीरे धीरे है, मेरे बच्चा भी होता है, पहले थोड़ा थोड़ा काम चलता है। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही आपने वार्म अप से स्टार्ट करना है। कई बार हम जब वार्म अप नहीं करते तो इसलिए नुकसान हो जाता है कि आप आए और 5:30 बजे 6 बजे जुड़े, और आते ही आपने पादोत्तानासन कर लिया। हाँ, तो वो बिल्कुल आपको पॉसिबल नुकसान नहीं है। हो सकता है। तो वार्म अप की तो बहुत इंपॉर्टेंस है। एक तो हम सुबह सुबह उठते हैं, एसी से बाहर आते हैं, हमारी बॉडी एकदम स्टिफ होती है, तो इसलिए वार्म अप तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वार्म अप के बाद हम ग्रेजुअली क्लास में टफ पर आते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है फिर। और सुबह सुबह की योग साधना के बाद पूरा दिन पॉजिटिविटी से जाता है। तो सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। प्रियल की मम्मी जो है वो भी हमारी जो महिलाओं की क्लास है 4:30 से 5:30, उसमें उनका पूरा योगदान होता है। वहाँ पर वो क्लास लेती है, जैसे मैं यहाँ पर क्लास में कमेंट्री करता हूँ, और प्रियल भी वहाँ पे कई बार वहाँ पे डेमो देती है। तो देखिए डबल जो है इसका डेमो हो जाता है, एक बार सुबह भी, और डेमो में तो आप समझ सकते हो कितना कॉन्शियस रहना पड़ता है, कितनी आपको बढ़िया से करना होता है। तो एक बार पूरे परिवार का धन्यवाद करते हुए मैं आज की क्लास को विश्राम देते हैं। एक बार फिर से हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी का धन्यवाद, और हमारे जितने भी अधिकारी हैं, केंद्र प्रमुख हैं, उन सब का धन्यवाद करते हुए आज की क्लास को यहीं पर विश्राम देते हैं। आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स डालिए। जब ये क्लास ख़त्म होने के बाद, वीडियो के बाद जो कमेंट्स सेक्शन होता है उसमें डालिए जी आप, वो ज़्यादा लोग देखते हैं। तो एक बार फिर से धन्यवाद जी आपका, और कैसा आपको लगा अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना जी। धन्यवाद।